Welcome back with another video on this channel, Aryan's Take. A most important information for everyone who watched this video. At the end of the video मैंने आपके लिए एक बहुत ही important information शेयर की है जो कि आपकी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है. So watch full video without skip any part. Let's go. So back in 2018, a 15-year-old boy had no idea what was going to happen with his life. मैं वो बच्चा था जो टाइम पास करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता था, लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे. टीवी में फर्स्ट टाइम देखा किसी का आईआईटी से पढ़ने के बाद 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है, तो बस कहानी की शुरुआत हो गई वहाँ से. Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. Need to believe you bitches, you are way too naive. When I think about you, I can even get no sleep. You a thief, तो क्योंकि मेरी सिटी में कोई ब्रांडेड कोचिंग नहीं थी, सो मी एंड माई डैड डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दिल्ली फॉर माई स्टडी, विच वॉज वेरी फेमस फॉर एजुकेशन एंड कोचिंग्स. मैंने काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए स्कूल और कोचिंग्स के, एंड आई रियली वांटेड टू गेट इनटू डीपीएस, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया, बट आई वॉज रिजेक्टेड एंड आई एम रियली ग्लैड दैट हैपेंस, बिकॉज उसके बाद जो हुआ दैट वॉज ए कम्प्लीट रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. फॉर सम रीजन आई बैक माई होम सिटी, बट दोस्तों के कारण द एंड ऑफ क्लास 8 आई गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टार्टिंग ऑफ क्लास 9th आई डोंट नो how will I manage myself. So very shy student starting his journey of class 9th in a place very new, nobody. पहली बार घर के comfort zone से इतना बाहर निकला था मैं, because I get in high school. I still remembered how teach me everyone in my first class of class 9th. I telling my parents ये कहाँ आ गया मैं. I was also performing very poorly in my test of schools and coachings. School में भी I was allotted the second last batch of my course. So nothing was going in my favor. But soon I bounced back. मैंने एक चीज़ रियलाइज की, मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन वो मेहनत स्ट्रक्चर्ड नहीं था, वो मेहनत प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं था, और तब कोई कुशल भैया थोड़ी हुआ करता था मुझको गाइड करने के लिए. बट स्लोली आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड आई गॉट द रिजल्ट्स. तो जहाँ टेस्ट में मेरी रैंक 200 बच्चों में 150 के आसपास आ रही थी, वो सीधा 150 से 36th रैंक पर पहुंच गई क्लास 9th के लास्ट फेज तक. एंड क्लास 9th में भी एट द एंड मेरे 10 CGPA स्कूल के अंदर. तो कुछ इस तरीके से बीता मेरा क्लास 9th. आई स्टिल रिमेंबर जब क्लास 9th में स्कूल में मेरे लास्ट टेस्ट में 36th रैंक आई थी. मेरा एक दोस्त जो कि टॉपर हुआ करता था, उसने मेरे से एक बात कही थी कि चाहे कुछ भी कर ले आर्यन, तू मेरे से ज़्यादा तो कभी नहीं ला पाएगा. और ये बात सीधा मेरे दिल में जाके लगी थी. एंड इसके बाद सब कुछ बदल गया. तो अब आ चुका था दूसरा पड़ाव क्लास 10th का. क्लास 10th मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साल था, क्योंकि क्लास 10th में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के बारे में. एंड यही वो साल था जब एज एन इंडिविजुअल मैं सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ. 10th सबसे इम्पोर्टेंट साल था मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे बोर्ड में अच्छे परसेंटेज भी लाने थे, अपने आप को इम्प्रूव भी करना था. उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे NTSC, RMO एंड ओलंपियाड्स भी क्रैक करने थे. पर तुम्हारे भाई के साथ भी वही हुआ जो उस उम्र में सबके साथ होता है. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. तो हार्मोन्स थे पीक पे, पता नहीं था करना क्या होता है. सब काम धंधा छोड़ के लग गए दीदी के पीछे. और उस समय वो फीलिंग आए है, दिख रहा होता है हम बर्बाद हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं. उसके बाद क्या हुआ, फिर से टेस्ट में नंबर गिरने लगे. यहाँ से यहाँ आने के बाद मैं फिर से नीचे जा रहा था. और फिर कुछ दिनों बाद मुझे अक्ल आई. अक्ल कहाँ से आई? बर्थडे पर पापा ने मुझे छोटा सा 3G फोन गिफ्ट करा था. यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले जो महान हस्ती मेरे सामने आए वो थी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर. आसान है दोस्तों, आसान है. बाउंस. ये क्या कर रहे हो? बाउंस बैक. आसान है. इन दोनों की वीडियो देख कर मेरा माइंडसेट इतना शिफ्ट हुआ, इतना बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, एंड इतना अक्ल एंड मैच्योरिटी आई कि इसके बाद मैं कम्प्लीटली चेंज हो गया एज अ पर्सन. इसके बाद आई गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ, एक बैलेंस वे में फ्रेंड्स को टाइम देते हुए भी. उसके बाद मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम खुद पर वर्क करने लगा, अपने पढ़ाई पर और अपने बड़े बड़े गोल्स पर. आई ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एंड क्रिकेट, एंड उसके अलावा मैं अपने स्केचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम करने लगा. मार ओए. वो बच्चा जो 1-2 घंटे भी प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ नहीं सकता था,
अब 1 बजे रात तक पढ़ना और सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाना उसके लिए नॉर्मल हो गया था। बट इतना कुछ करने के बाद भी आई वॉज नॉट टू द टॉप यार। आई वॉज गोइंग डिसेंट, मुझे पता है, लेकिन मैं टॉप पे नहीं था। एक दिन मुझे याद है, मैं लिविंग रूम में बैठा था अपने पापा के साथ। मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी एफर्ट्स लगा लूँ, लेकिन इन टॉपर्स के जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। टॉप 10 में मेरी रैंक कभी भी नहीं आएगी। उस दिन जो मेरे पापा ने मुझसे बात कही, डैट चेंज माई लाइफ। उन्होंने कहा, भले तू टॉपर्स के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ें तू कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, वो टॉपर्स दूर दूर तक सोच नहीं सकते करने का। जो काम तू कर सकता है वो काम टॉपर्स जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। एंड दिस थिंग लिटरली चेंज माई लाइफ। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला इसके बाद। आई स्टार्ट वर्किंग सो हार्ड विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स। बस खुश होकर प्रोसेस पे ध्यान देने लगा। एंड एट द एंड क्लास 10th के पीरियोडिक टेस्ट का जो रिजल्ट हुआ, ऑल टर्म्स एग्जाम्स का जो रिजल्ट हुआ, उसमें मेरी रैंक आई ऑल ओवर सेकेंड। एंड आई कांट एक्सप्लेन। उस दिन जो मेरी हैप्पीनेस थी नेक्स्ट लेवल थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। एंड खुद पर जो कॉन्फिडेंस आया ना, और उस दिन पता चला मेहनत करने से रिजल्ट मिलते हैं, अपने ऊपर फेथ रखने से सब कुछ पॉसिबल है। तो इसके बाद कॉन्फिडेंस हाई था और मेहनत करते गए। एंड फाइनली मैंने NTSC क्रैक किया। एंड उसके बाद मैंने RMO भी क्रैक किया। बट अब बचा था सबसे फाइनल चीज़, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। और हमारा ही वो ईयर था जब एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस कर दी गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे और सब्जेक्ट्स जैसे कि SST, बायो, हिंदी, इनसे मैं नफरत करता था। इन्हें मैं कभी भी नहीं पढ़ता था। और मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सो मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा करता था, जिसके कारण मुझे मेरे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट करते थे कि तू हायर लेवल का पढ़ता है, हायर लेवल का पढ़ता है, स्कूल की चीज़ों में ध्यान नहीं देता है, तो लूजर है। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था। बट आई प्लान्ड एवरीथिंग सिस्टमेटिकली डे बाई डे। मुझे कैसे करना है, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन किस डे में कैसे करना है, एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रॉपरली। उसके साथ मैं इंश्योर करता था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलूँ, स्केचिंग भी करूँ, ताकि मैं बर्नआउट ना हो जाऊँ पढ़ाई करके। मैं ये चीज़ इंश्योर करता था कि मैं हमेशा खुश रहूँ पूरे प्रोसेस के दौरान, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचूँ। तो बस बोर्ड एग्जाम्स आ गए। मैं सुबह जाता था बोर्ड एग्जाम देने के लिए, बोर्ड एग्जाम दे के आता था घर। एंड मुझे याद है मेरे घर आते ही मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कैसा गया पेपर। और मैं हर एग्जाम के बाद आकर उनको 2 शब्द बोलता था। वो क्या थे? मम्मी फुल मार्क्स। बस हर एग्जाम के बाद आके मैं उन्हें यही बोलता था, मम्मी फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। मैं इतना चिल रहता था, मेरे सारे दोस्त टेंशन लेते थे, बट आई वॉज द ओनली वन जो हंसते हंसते पेपर देता था, हंसते हंसते बाहर आता था, जिसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसने अपना काम कर दिया है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो फाइनली सारे पेपर्स हो जाते हैं एंड इट वॉज फाइनली द टाइम फॉर मी टू लीव दैट प्लेस बिकॉज आई वॉज मूविंग टू इंजीनियरिंग लाइफ। और फिर मैंने इंजीनियरिंग की शुरुआत कर ली। कुछ महीने बीते एंड फाइनली रिजल्ट्स का दिन आया। माई हार्ट बीट वॉज वेरी फास्ट। आई हैड नो आइडिया व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन। मम्मी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। My hands were shivering while entering the roll number. And finally, the result flashed. Me and my mom started adding all the number of different subjects and divided by 5. And what flashed in front of my eyes? That was just मेहनत का फल. Unbelievable. I didn't expect that. That was 82% and above. And all above top in my school. We jumped out of happiness. We screamed out of happiness. सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे थे। सब लोग फ़ोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे। एंड मेरे अंकल ने मेरे को बोला, अरे इतने में तो हम 2-3 दोस्त पास हो जाते। एंड सीइंग ऑल ऑफ दिस हैपन, आई कैन डेफिनेटली से दैट इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो दिस वाज माई आंसर टू ऑल द ट्रोल्स। माई फ्रेंड हु टोल्ड मी, तू कुछ भी कर ले, मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएगा, लेके आ गया भाई। टू माई टीचर्स हु टोल्ड मी, I will achieve nothing in my life. I cannot achieve good marks in my board exam because I studied for JEE and other examinations. So this was answer to all of them. And I will tell you one thing, क्योंकि मेरे लिए वह स्कूल बिल्कुल नहीं था। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, सारे लोग एक दूसरे को जानते थे, तो वहाँ मेरे को अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्या ये दिन भर पढ़ते रहता है, क्या ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, टॉपर तो हम हैं, ये क्या टॉपर बनेगा। टीचर्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि स्कूल की पढ़ाई तो इससे हो नहीं रही है, दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। बट आई ऑलवेज स्माइल्ड एंड मूव्ड ऑन। एंड ऑलवेज
ऑलवेज डिड माई वर्क विथ ए स्माइल ऑन माई फेस। मैंने कोई भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लिया, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा था। सो टू ऑल द जूनियर्स हु वॉचिंग दिस वीडियो, बिलीव इन योर सेल्फ, फॉल बट राइज अगेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल अगेन बट राइज अगेन। ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस प्रोसेस को एक स्माइल के साथ में, प्रॉपर शेड्यूल के साथ में एग्जीक्यूट करते जाओ। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग दैट यू वांट। तो भैया ये तो हो गई 10th की बात। इंजीनियरिंग जाके क्या हुआ बताता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखी ली हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर गोल्डन वर्ड्स इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।